नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ गगन डेका। क्या आप बनना चाहते हैं एक्सेल एक्सपर्ट? तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आज हम सीखेंगे VLOOKUP के बारे में। एक बहुत बड़ा डेटा टेबल है आपके पास और उनमें से कुछ डेटा का डिटेल्स निकालना है आपको। इसमें बहुत टाइम लग जाता है। उसको फाइंड करो, सर्च करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, बहुत टाइम लग जाता है ना? तो उसको कम से कम टाइम में कैसे निकलते हैं, चलिए देखते हैं आज। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। यहाँ एक डेटा का टेबल बनाया। इसमें कुछ मॉडल का नाम लिखा हुआ है और ऊपर मंथ का नाम लिखा हुआ है। कौन सा महीना में कितना सेल हुआ है, अप्रैल, मई, जून, और लास्ट में टोटल नंबर दे दिया। तो इस टेबल से हम लोग को किसी एक मॉडल का, पकड़े स्विफ्ट का, टोटल कितना सेल हुआ है हमको निकालना है। तो यह हम टाइप करेंगे स्विफ्ट और नंबर हम दिखेंगे कितना सेल किया है, टोटल 247। टाइप करेंगे 247 तो आ गया स्विफ्ट का नंबर। तो अगर दूसरा मॉडल का देखना है जैसे डिजायर, तो यहाँ फिर से हमको टाइप करना पड़ेगा डिजायर और टोटल कितना नंबर सेल हुआ है देखेंगे और फिर टाइप करेंगे नंबर। तो इसी तरह से हम लोग को एक एक मॉडल का टोटल सेल कितना हुआ है निकलना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं VLOOKUP। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सा मॉडल का नंबर चाहिए, डिजायर का, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे। तो उसके बाद कहाँ से निकालना है, टेबल हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से एंड तक, फिर कॉमा डालेंगे। उसके बाद हम लोग को कॉलम इंडेक्स नंबर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम का हमको नंबर चाहिए। तो हम लोग काउंट करेंगे ए से ई तक, 1 2 3 4 5। तो हमको 5 नंबर चाहिए, तो 5 डाल दिया, कॉमा डाला, और लास्ट में हम लोग को लिखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट मैच कौन सा है। हम लोग फॉल्स लिख सकते हैं और नहीं तो 0 टाइप कर सकते हैं। तो क्लोज करने से हम लोग को टोटल नंबर दिख गया। तब हम लोग को दूसरा मॉडल का नंबर चाहिए, तो यहाँ सिर्फ उस मॉडल का नाम लिख देंगे। जैसे कि ऑल्टो लिखा, ऑल्टो का नंबर आ गया। उसी तरह हमको और दूसरा मॉडल का चाहिए, जैसे कि यहाँ सियाज लिख दिया, सियाज का नंबर भी आ जाएगा। और दूसरा कुछ चाहिए, तो इसी तरह से हम लोग टाइप करके फॉर्मूला से लास्ट टोटल नंबर आ जाएगा। तो यह एक दिक्कत है कि हर मॉडल को हम लोग एक एक करके लिखना पड़ रहा है, जैसे कि सियाज हो, ऑल्टो हो, वैगनर। तो यहाँ हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, डेटा में गया, डेटा वेलिडेशन में गया, और उसके बाद हम लोगों ने अलाउ में जाके लिस्ट सिलेक्ट कर लिया। सोर्स में जाके कौन सा लिस्ट से हम लोग को चाहिए डेटा, वो उठा लिया, सिलेक्ट कर लिया, उसको ओके मार दिया। तो इसका बगल में हम लोग को क्या दिखाया, ड्रॉप डाउन का एक बटन आ गया। तो उसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कोई भी एक मॉडल हम लोग सिलेक्ट करके उसका नंबर आ सकता है। तो इसी तरह से हर एक मॉडल को सिलेक्ट किया, फॉर्मूला से उसका टोटल नंबर पिक कर लिया। तो आसान हो गया कितना, देखिए आप लोग। तो ऐसे ही हम लोग VLOOKUP यूज करके एक बहुत बड़ा डेटा टेबल का, उस पार्टिकुलर डेटा का डिटेल्स हम लोग आसानी से निकल सकते हैं। तो यह चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल की तरह चलते हैं हम लोग। सेम चार्ट में मान लीजिए हम लोग को क्या करना है, नीचे हम लोग लिख लिया मॉडल
और Q1 का एवरेज चाहिए। इसमें भी हम लोग मॉडल टाइप कर लिया ऑल्टो, और उसके बाद 3 मंथ का है, टोटल नंबर लास्ट में है, तो फिर से हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लिया VLOOKUP, और यह सेम फॉर्मूला ऑल्टो को कॉमा देके फिर टेबल को सिलेक्ट किया, फिर कॉलम नंबर 5 हम लोग सिलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद 0 दे दिया, तो ऑल्टो का टोटल नंबर हम लोग को दिख गया। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला बार में जाके फॉर्मूला को एडिट करके लास्ट में 3 महीने का नंबर है तो डिवाइडेड बाय 3 करके उसका एवरेज निकाल सकते हैं। इसमें दूसरा मॉडल हम लोग सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं, फिर से हम लोग डेटा वैलिडेशन में जाके ड्रॉप डाउन यूज़ कर लेंगे यहाँ। तो उसके बाद अलग अलग मॉडल सिलेक्ट करूँगा तो उसका एवरेज नंबर यहाँ दिख जाएगा। अब चलिए हम लोग तीसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ सेम डेटा टेबल हम लोग रख दिया और उसका नीचे में हम लोग उसी मॉडल को अलग अलग जगह पे लिख लिया, वैगनर स्विफ्ट ऐसे अलग अलग जगह पे लिख लिया। और उस मॉडल का हम लोग को ऊपर जो चार्ट है, पूरी चार्ट में से हम लोग को जून महीने का डेटा निकालना है, जून महीने में कितना सेल हुआ है। तो जैसे कि पहले वैगनर, तो वैगनर का कितना आ गया 84 जून महीने में। स्विफ्ट का देखेंगे, स्विफ्ट का कितना आ गया 83। तो ऐसे ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एक मॉडल का जाके सर्च करके जून महीने का नंबर लिखना पड़ेगा। तो यह हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं VLOOKUP। देखते हैं, चलिए VLOOKUP लिखा, तो उसके बाद मॉडल को सिलेक्ट किया, फिर उसी टेबल में गया हम लोग और जाके हम लोग जून महीने तक टेबल को सिलेक्ट कर लिया, मॉडल से लेके जून महीने तक। और हम लोग को उसमें क्या काउंट करना पड़ेगा, नंबर चाहिए हम लोग को, कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4। तो यह हम लोग 4 लिख दिया। तो उसके बाद सेम 0 टाइप करके फॉर्मूला को क्लोज कर दिया। तो यह आप लोग देखेंगे वैगनर का जून महीने में 84 सेल हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को कॉपी करके हर एक मॉडल के बगल में पेस्ट कर लेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ जो ऊपर लिखा गया है ए और डी, ये टेबल को हम लोग फिक्स कर लेंगे। फिक्स कैसे करेंगे, कॉलम एंड रो का जो नाम है उसके लेफ्ट साइड में हम लोग डॉलर सिंबल यूज करेंगे। डॉलर सिंबल यूज करके ये टेबल को फिक्स कर लेंगे ताकि टेबल मूवमेंट ना हो जाए। तो डॉलर का कैसा यूज है, क्यों यूज करते हैं डॉलर को, वो हम लोग बाद के वीडियो में सीखेंगे। पहला ये फॉर्मूला को कॉपी करके नीचे हर एक सेल में हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो इसके बाद देखिए आप लोग हर एक मॉडल का जो जून महीने का सेल्स है आ गया। तो इससे हम लोग को क्या हुआ, हर एक मॉडल का पार्टिकुलर मंथ का डेटा एक एक करके फाइंड नहीं करना पड़ा। एक फॉर्मूला यूज़ किया और उसको कॉपी पेस्ट मार दिया, हर मॉडल का जून महीने का जितना भी नंबर है वो सामने आ गया। जैसे कि यहाँ आप लोग मान लीजिए ये छोटा टेबल है, लेकिन बड़ा बड़ा टेबल भी हो सकता है ऐसे, जहाँ बहुत ज़्यादा मॉडल हो या कुछ भी चीज़ बहुत बड़ा टेबल होगा, तो उनमें से कुछ एक का अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से VLOOKUP को यूज़ करके हम लोग कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं।